वॉर मशीन नहीं, वह नहीं, बल्कि असली वॉर मशीन जिसे एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर भेजा था, इस फिल्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमें कभी वास्तव में पता नहीं चला कि उसे वहां क्यों भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था और उसका असली लक्ष्य क्या था। हालांकि इस वीडियो में हम फिल्म को गहराई से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वॉर मशीन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, उसकी शक्तियां, क्षमताएं और सबसे बड़ी कमजोरियां क्या थीं। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। यह है वॉर मशीन, उत्पत्ति और एलियन प्रजाति की व्याख्या। आपको बता दूं कि इस वीडियो में कहानी के स्पॉइलर होंगे। आखिर ये वॉर मशीन क्या चीज होती है? खैर, मशीन के बारे में जो थोड़ी जानकारी हमें पता है वो फिल्म की शुरुआत में सामने आई थी। 81 वहां बैठकर समाचार प्रसारण देख रहा था, तभी हमने खबर में सुना कि एक चीज जिसे एक क्षुद्र ग्रह समझा जा रहा था, पृथ्वी की कक्षा में घूम रही थी। फिर अगले कुछ दिनों के दौरान उस वस्तु ने, जिसे क्षुद्र ग्रह समझा जा रहा था, कई टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ये कई टुकड़े अलग अलग मशीनें थीं जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में, जंगलों में और साथ ही उपनगरीय और शहरी इलाकों में पहुंच गई थीं। अगर हम इन मशीनों को देखें तो ये बेहद मजबूत और टिकाऊ युद्ध मशीनें हैं जिनमें इंसानों द्वारा विकसित आधुनिक हथियारों का सामना करने की क्षमता है। हमें यह पता है क्योंकि फिल्म की शुरुआत में इन पर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे और समूह हैरान था कि मशीन पर एक खरोंच तक नहीं आई। इसने बस उसे हल्का सा धक्का दिया और ऐसा लगा जैसे वह नींद की अवस्था से जाग गया हो। हमें यह भी पता है कि यह बेहद मजबूत है क्योंकि जब यह पृथ्वी पर गिर रहा था तो रास्ते में इसने एक पहाड़ का किनारा ही उड़ा दिया और फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में इसने एक पूरे गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस मशीन की शक्तियों और क्षमताओं को देखें तो यह बेहद प्रभावशाली है क्योंकि यह कई दर्जन फीट ऊंची है और पूरी तरह से इंसानों पर हावी दिखाई देती है। लक्ष्यों का पता लगाने के लिए यह मुख्य रूप से अपने स्कैनर का उपयोग करती है, जिससे यह पहचान लेती है कि सामने कौन से जीव हैं और यह कितनों को मार सकती है। इसके पास हथियारों का एक जखीरा है जिसमें एक तरह की सोनिक ब्लास्ट शामिल है जो यह अपने केंद्र से छोड़ता है, मिसाइलें जिन्हें यह दाग सकता है, और साथ ही कई छोटे ग्रेनेड जैसे बम भी हैं जिन्हें यह गिराता है और अंततः विस्फोट करता है। यह उड़ नहीं सकता, पर ऊंचाई से गिरना इसके लिए समस्या नहीं है क्योंकि यह खुद को संभाल लेता है, जैसे चट्टान के किनारे से अपनी गिरावट को धीमा करके। ये मशीन सबसे तेज नहीं है, लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ी है, इसका हर एक कदम काफी जमीन को कवर कर लेता है। यह एक कार के अधिकतम गति से चलने पर भी उसके साथ बना रह सकता था। जहां तक संचार की बात है, यह वास्तव में कोई भी आवाज नहीं निकालता। इसे संवाद करते हुए केवल एक बार देखा गया, जब यह खेत में स्थिर था और आसमान की ओर जाती किरण के जरिए अंतरिक्ष में अपडेट भेज रहा था। इस स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह या तो अपने नियंत्रकों से संवाद कर रहा है या फिर अपनी ही रोबोटिक प्रजाति से।